नमस्कार, मेरा नाम है कुमकुम और आप देख रहे हैं जीआर न्यूज। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की बड़ी खबरों के साथ। भारत में बढ़ा डंपिंग का खतरा, रेटिंग एजेंसी की चेतावनी। दूसरे देशों पर अमेरिका के टैरिफ का असर इंडिया पर दिखेगा। अमेरिका अगर दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो भारत में डंपिंग यानी सस्ता और ज्यादा माल आने का खतरा बढ़ सकता है। यह चेतावनी रेटिंग एजेंसी कैरेज रेजिक्स ने दी है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचे टैरिफ का असर कुछ सेक्टरों पर बुरा हो सकता है। अमेरिका के इस फैसले का असर हर सेक्टर पर अलग अलग पड़ेगा। दवाओं पर इसका कोई और असर नहीं होगा क्योंकि उन्हें अभी टैरिफ से छूट मिली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, कृषि उत्पाद, केमिकल और गाड़ियों के पार्ट्स पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रत्न और आभूषण जैसे सोने, चांदी के गहने पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.5 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का सामान खरीदा गया था। अभी तक अमेरिका भारत से आने वाले इन सामानों पर औसतन 3.50% का टैरिफ लगाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्यापार में बराबरी लाने के लिए अमेरिका भी अब उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना दूसरे देश अमेरिका के सामान पर लगाते हैं। इससे सभी देशों के बीच व्यापार बराबरी के आधार पर हो सकेगा। क्या वक्फ एक्ट असंवैधानिक है? क्या सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें देश के अधिकांश नागरिकों की रुचि है। एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं को देखते हुए सरकार ने एक कैविएट याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट से यह अनुरोध किया गया कि वे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुने। यानी वक्फ एक्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सरकार ने बिल को पास कर कानून बना दिया है। अब देखना यह है कि इस कानून का भविष्य क्या होगा। वक्फ एक्ट के विरोध में कई राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संभावना यह भी है कि इन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वालों में पहला नाम कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का था। उनके अलावा आप विधायक अमानतुल्ला खान, डीएमके के ए राजा, एआईएमआईएम के सांसद असरुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की संस्था केरल जमीयतुल उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने मराठी भाषा मामले को लेकर एक बार फिर अपने तेवर गर्म किए। मंगलवार को एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने की मांग की। इस मामले को लेकर राज ठाकरे की पार्टी भड़क गई और फिर से उत्तर भारतीयों को चेतावनी दी है। एमएनएस नेता ने कहा कि पार्टी को विचार करना होगा कि उत्तर भारतीयों को राज्य में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। पार्टी के प्रवक्ता और मुंबई इकाई के अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप पर भाषा विवाद शांत हुआ था। क्या हिंदू विरोधी है राज ठाकरे की पार्टी? उत्तर भारतीय विकास सेना के मुंबई में रहने वाले कार्यकर्ता सुनील शुक्ला ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लागू करने के लिए पार्टी में आंदोलन किया था। इसके लिए एमएनएस का पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। संजय निरुपम का भी आया बयान सामने। देशपांडे ने कहा कि यह बीजेपी द्वारा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का काम है। वे अपने गुर्गों के जरिए ऐसा कर रहे हैं, हम उनसे डरते नहीं हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि मन से था किसी अन्य पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में लोगों से मराठी भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर देना गलत नहीं है। उन्होंने हालांकि संवाददाताओं से कहा कि निर्दोष बैंक अधिकारियों पर हमला गलत है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बिना एक भी मैच खेले पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हुए घातक खिलाड़ी। गुजरात टाइटंस को लगा तगड़ा झटका। गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2025 के बीच में परेशानी बढ़ गई है, जब टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गया है।
गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2025 में शुभमन गिल की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम ने अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत हासिल की है। अब सीजन के बीच में ही गुजरात टीम को झटका लगा है। उसके स्टार खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स चोटिल होने की वजह से आईपीएल 2025 से बाहर हो गए हैं। मौजूदा सीजन में उन्हें गुजरात की तरफ से ही एक मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था और वह पूरे टाइम बेंच पर ही बैठे रहे। गुजरात टाइटंस के पास बचे 5 विदेशी प्लेयर। गुजरात टाइटंस के पास कुल 7 विदेशी प्लेयर थे, जिनमें जोस बटलर, राशिद खान, शेरफेन रदरफोर्ड, ग्लेन फिलिप्स, करीम जन्नत, गेराल्ड कोएत्सी और कगिसो रबाडा शामिल हैं। लेकिन अब रबाडा और फिलिप्स घर लौट चुके हैं। ऐसे में गुजरात के पास सिर्फ 5 विदेशी ही बचे हुए हैं। बटलर, राशिद और रदरफोर्ड ने ही अब तक मौजूदा सीजन के सभी मैच खेले हैं। हरियाणा के रिटायर्ड कर्नल के साथ मथुरा जिले के बरसाना में अपहरण, मारपीट व लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भारतीय सेना के एक्स अफसर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक लड़की के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी लड़की की तलाश की जा रही है। आरोपी लड़की ने रिटायर्ड कर्नल को 25 जनवरी को बरसाना आने के लिए राजी किया था। उसने राधा रानी मंदिर जाने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जब वह वहां पहुंचा तो उसके लिए एक गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उसे मंदिर के दर्शन सहित इलाके का भ्रमण कराया गया। इसके बाद गेस्ट हाउस महिला अपने कुछ साथियों के साथ उससे मिलने अपने साथ मौजूद लोगों को परिवार का सदस्य बताया। इस बीच लड़की ने अचानक कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुरंत वहां जाना है। उसने कर्नल से अपनी कार में उसे ले जाने के लिए कहा तो वो तैयार हो गए। सभी लोग कार में बैठे लोगों ने कर्नल पर हमला कर दिया। उनसे मारपीट की गई। आरोपियों ने उनका फोन भी छीन लिया। उनसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उनको गेस्ट हाउस वापस ले जाया गया, जहां उसे बंदूक की नोक पर उनको अश्लील वीडियो और तस्वीर बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें धमकी दी गई कि यदि उसने घटना की सूचना किसी को भी दी तो वे वीडियो वायरल कर देंगे। रिटायर्ड कर्नल ने आरोप लगाया कि उनका पर्स, बैग, सोने की चैन, डेबिट कार्ड और कैश लूट लिए गए हैं। गेस्ट हाउस से 12,000 रुपए नकद की चोरी हो गई है। अपराधियों का पता लगाने के असफल प्रयास के बाद कर्नल ने 2 दिन पहले बरसाना पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस अभी तथ्यों की जांच कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम और बड़ी खबरों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए JR न्यूज।